अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, मगर मैं खैरियत से नहीं हूँ। मुझे हो गया है चिकनगुनिया, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है और गला भी बहुत ख़राब है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाई है, तो छोटा सा कमेंट्स कर दिया करें, मुझे अच्छा लगता है। जो नए देखने वाले हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर, वो छोटा सा कमेंट्स ज़रूर क्या कीजिए। देखिए, मेरी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। चले, अब ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही मैं। अब आप लोग जो है वीडियो देखें, एंजॉय करें, और मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे लिए दुआ करें कि मेरी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी सी वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ जल्दी से। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हम लोग अक्सर कोई भी खाना खाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमें छोटी सी प्याली में या बाउल में रखनी पड़ती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो प्यालियाँ होती हैं उनके लीड नहीं होते और चीज़ें बहुत कम होती हैं, उनको रख देते हैं तो वो खुली रखी रहती हैं, उनमें जरासीम भी लगते हैं और वो जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। जैसे कि मैंने सेब लिया है और ये 2 सेब के पीस मैंने किए हैं। एक सेब का पीस मैं खा लूँगी तो दूसरा मैं किस तरह रखूँगी, ये तो काला पड़ जाएगा, और छोटी सी प्याली का कोई लीड तो है नहीं। तो मैं आपको आज इसका लीड बनाना सिखाऊंगी, इसका ढक्कन। ठीक है, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, तो पूरी वीडियो आपने देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू जो है टिप्स ट्रिक्स और हैक्स लाती रहती हूँ। तो ये आप सीडी देख रहे हैं, मेरे पास एक पुरानी सीडी पड़ी हुई थी, तो मैंने ये सीडी ली है और मैंने लिया है बॉटल कैप। अच्छा, बॉटल कैप और सीडी से मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त सा बाउल लीड। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, और आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती हैं, यानी कि किसी भी बाउल पे, जो छोटे बाउल होते हैं, प्यालियाँ होती हैं छोटी छोटी, जिसके ऊपर भी ये फिक्स हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनेगा। तो मैंने क्या करना है, ग्लू गन से मैं जो है इस बॉटल कैप के ऊपर अच्छी तरह से ग्लू लगा देती हूँ। अभी असल में मेरी तबीयत सही नहीं है तो आवाज़ थोड़ी ऐसे ही है, तो आप लोगों को गुजारा करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने देखिए सीडी के ऊपर ये है बॉटल कैप मैंने चिपका दिया है अच्छी तरह से। इसको मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि मजबूती से अच्छी तरह से चिपक जाए। ठीक है, ये देखें, ये अच्छी तरह से मैंने इसको चिपका लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये जो है इसका ये लीड बन चुकी है। ये देखें, और कितना खूबसूरत भी लग रहा है। इसको आप फ्रिज में रखें, नॉर्मली भी आप इसको बाहर भी किसी भी चीज़ पे ढक सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 2, अक्सर हम लोग जो है कोई काम कर रहे होते हैं, या ख़ासतौर पर किचन में हमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, रेसिपीज़ होती हैं जो डायरेक्ट देख रहे होते हैं, लेकिन मोबाइल रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि मोबाइल का हमारे पास जो है कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं होता, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती कि मोबाइल को जो है उसमें रख सकें। तो ये हमारे पास बॉटल का हैंडल है, ये पानी की बोतल हो, ऑयल बोतल हो, सबके साथ ये आता है। तो इसको फेंका मत कीजिए, इसको संभाल के रखा करें, बहुत बहुत काम का होता है। मैं हमेशा आपको ज़ीरो कॉस्ट चीज़ें ही बताती हूँ। इसको हम जो है देखें, इस हैंडल को मैंने मोड़ लिया है, इस तरह से आप मोड़ें इसको। अभी मोबाइल स्टैंड बना रही हूँ मैं इसको ज़बरदस्त तरीके से, ज़ीरो कॉस्ट पर ज़बरदस्त तरीके का मोबाइल स्टैंड, आपको बाज़ार से लाने की कतई ज़रूरत नहीं। ये देखें, इस तरह भी रख सकती हैं, और आप चाहें तो मैं इसके जो नीचे आपको दांत नज़र आ रहे हैं ना इसके, ये इस तरह के, इसको हम फोल्ड करेंगे दोनों साइड से बाहर की तरफ टर्न करेंगे। ठीक है, और अब तो ये और ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर हैंग हो जाएगा मोबाइल। ये देखें कितना ज़बरदस्त मोबाइल जो है स्टैंड बन चुका है। ये देखिए मोबाइल होल्डर। कैसा लगा आपको ये मोबाइल होल्डर, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इसको बहुत ही आसानी के साथ चला सकती हैं मोबाइल को, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, मजबूत ज़बरदस्त। ये देखें, आप लोगों के सामने मोबाइल चला रही हूँ और बहुत आसान तरीके से इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 3,
अक्सर हम लोग पानी की बॉटल्स होती हैं जो हम घर से बाहर लेके जाते हैं पीने के लिए, गाड़ी में, बाइक पर, ये बाद जब हम अपने बैग में डाल के जो है ऐसे ही चलते हैं पैदल। लेकिन इसका जो पानी होता है, इसके जो बॉटल के इस तरह के जो कैप होते हैं ना, मोटे वाले, चौड़े वाले, तो ये अक्सर लीक करते हैं। या इसका अगर आपको बॉटल का कैप टूटा हुआ है, जैसे ये मेरा टूटा हुआ है, तो ये भी लीक करते हैं। तो अब हम क्या करें, बहुत परेशानी होती है कि हम इसको जैसे हाथ में भी लें या किसी जगह पे रखें तो वहाँ पानी गिरता है। यह ख़ास तौर पे हम फ्रिज में भी रखते हैं तो फ्रिज में भी सारा पानी पानी हो जाता है, क्योंकि बच्चे अक्सर पानी पीते हैं और बॉटल को ऐसे ही लिटा के रख देते हैं, तो ये सारा पानी गिरता है। अब हम क्या करें, तो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया दे रही हूँ। ये शॉपर लेना है हमने, एक थैली, ठीक है, ये थैली लेनी है हमने। और थैली का हमने अब क्या करना है, आप मेरे साथ रहे, मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। बहुत छोटी छोटी सी लाइफ को इजी कर देने वाले हैक्स हैं जो आप लोगों को बहुत ही काम आते हैं। वक्त पर जब ये छोटी छोटी टिप्स हम आपको बताते हैं और वक्त पर जब आपको ये काम में आती है ना, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, बहुत सुकून में आ जाती है। वरना हम इस तरह की जो बॉटल्स हैं उनको यूज़ करना ही छोड़ देते हैं कि यार इसका कैप ख़राब हो गया, छोड़ दो यूज़ करना। तो ये देखिए, मैंने बॉटल के ऊपर इस तरह से थैली पहनाई और इस कैप को मैं इस तरह से टाइट कर दूँगी अच्छी तरह से। अभी टूटा हुआ कैप हो या अगर टूटा हुआ कैप नहीं भी है, वैसे भी बोतल आपकी लीक होती है, तो बेधड़क आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकती हैं, बैग के अंदर, कपड़ों में रखकर, मेकअप के अंदर रखकर, या फ्रिज में भी आप इसी तरह लिटा के रख सकती हैं। कभी भी पानी लीक नहीं होगा। आप लोग देख सकती हैं कि पानी बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल टाइट हो गया है। छोटी सी टिप थी, बहुत ज़बरदस्त टिप थी, तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपकी बॉटल्स भी इस तरह से लीक कर रही हैं तो उनको दोबारा यूज़ में ले लें, उनको फेंकें मत, ठीक है। इस तरह से छोटी सी शॉपर्स घर में सब जगह होती हैं, उसको आप इस तरह से यूज़ में लें। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 4, मेरे पास ये हैंगर है और इसके 2 पीस हो चुके हैं, और मुझे मालूम है कि किसी के घर में भी हैंगर हो और अगर वो ज़रा से भी टूट जाता है तो वो इस्तेमाल के काबिल बिल्कुल नहीं रहता और हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो आज से आप लोग कभी मत फेंकिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो हैंगर वाली प्लास्टिक होती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ती और ये बिल्कुल बेकार हो जाता है, तो इसको फेंकना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको ये बेकार सी प्लास्टिक जो बिल्कुल नहीं जुड़ती, मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी बेहतरीन तरीके से। और किस तरह आपको जोड़ना है, आपने लेनी है एल्फ़ी। जी हाँ, जी नहीं, बिल्कुल आपको डायरेक्ट एल्फ़ी नहीं लगानी। एक ट्रिक है जिस तरह से आप उसको जोड़ेंगी। एल्फ़ी लेने के बाद मैं एल्फ़ी को खोल लेती हूँ, ठीक है। एल्फ़ी का सुराख जो है वो बंद है, तो मैं इसको पिन करके पिन अप करती हूँ और ये सुराख इसका मैं खोल लेती हूँ। छोटी छोटी टिप्स जो लाइफ को आसान कर देती हैं। और हम ख़वातीन के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें भी बहुत अहमियत रखती हैं। जब घर में छोटे मोटे काम आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, तो हम लोग सोचते हैं यार अब हम क्या करें। तो हमने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं फजूल समझ के कि बेकार हो गई हैं। तो अपने पैसों को बचाएं और छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको यूज़ करें। अच्छा, ये देखें, मैंने कॉटन ली है, रुई, मैंने एल्फ़ी लगाई उस टूटे हुए सिरे पर, और वहाँ मैंने जो है ये रुई रख दी है। थोड़ी सी रुई आपने लगानी है इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे रुई का क्या काम है, तो आप लोग देखते जाएं। यहाँ मैंने रुई लगा दी है थोड़ी सी, वो चिपक जाएगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर एल्फ़ी लगाई थी। अब मैंने दोबारा से इसके ऊपर एल्फ़ी लगाई। अच्छी तरह से एल्फ़ी से हम रुई को इस टूटे हुए हैंगर के सिरे पे लगाएंगे। और वो जो हैंगर का दूसरा वाला हिस्सा है ना, जो बहुत ही मुश्किल होता है, कोई सोच भी नहीं सकता जोड़ने का, तो वो मैं इस पे चिपकाती हूँ। ये देखें, इसको मैंने टूटे हुए सिरे से चिपका दिया है। थोड़ी देर आपको इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। इसको मैं रख देती हूँ नीचे। ये देखें, इसी तरह से मैंने दूसरे वाले सिरे को भी चिपका लिया है। ये हिस्से को मैंने इस तरह जोड़ा और दूसरा वाला जो सिरा था इसका जो टूटा हुआ था उसको भी मैंने इसी तरह से, ये सिरा मैंने जोड़ा और ये सिरा भी मैंने रुई लगा के इसी तरह से जोड़ दिया।
और यकीन कीजिए ये बहुत मज़बूत हो गया है। इसके ऊपर आप बहुत ही आसानी से आप सारे कपड़े हैंग कर सकती हैं, ये टूटेगा नहीं। तो आई होप आपको टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 5, अक्सर हमारे कबाड़ में कपड़ों की जगह नहीं बचती क्योंकि इतने सारे हैंगर होते हैं और हमें और भी कपड़े इसमें जो हैंग करने होते हैं लेकिन जगह नहीं होती, कैपेसिटी बाज़ दफ़ा कम होती है। तो हमने ये लेना है हैंगर, हैंगर क्लिप लाएगा ये ऑयल के साथ जो आता है, ये पानी की बोतल्स के साथ जो आता है। इसको फेंकिए मत, इसको इस्तेमाल में लीजिए, ये बहुत तरीके से इस्तेमाल में आता है। तो इसको मैं क्या करूँगी कि हैंगर के साथ मैं इसको ज्वाइन करूँगी। किस तरह से, ये हैंगर का ऊपर का जो सिरा है उसके अंदर मैं ये ऑयल हैंगर डाल दूँगी इस तरह से। ये बहुत मज़बूत होता है, ये देखें। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो जितने भी हैंगर हैंग कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने एक हैंगर इस तरह से हैंग कर दिया है, 2 3 4, अब जितने चाहें इसके अंदर हैंगर को टांग सकती हैं क्योंकि बहुत मज़बूत होता है, ये टूटेगा नहीं। ये देखें मैंने दूसरा हैंगर भी इसके अंदर हैंग कर दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि कबाड़ के अंदर कितनी कैपेसिटी हो गई है, कितनी जगह बन चुकी है। आप इसी तरह से कितने भी हैंगरों को इसमें लटका सकती हैं और जगह भी बन गई है। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी सिलवटें नहीं आएंगी आपके इस तरह शुदा कपड़ों पर। ये देखें बिल्कुल सीधी है शर्ट पीछे वाली, और उसके साथ जो मैंने हैंगर लटकाया है वो भी बिल्कुल सीधे हैं, कोई इस तरह ख़राब नहीं होगी, कोई तरह ख़राब नहीं होगी, ना कपड़ों में कोई सिलवटें आएंगी और ये आसानी से आप लोग हैंग कर सकती हैं। और कबाड़ में अच्छी खासी जगह भी बन गई है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, अक्सर हमारे घर में कोई ना कोई नज़र का चश्मा तो लगाता ही है, लेकिन बच्चों का जो नज़र का चश्मा होता है ना, जैसे मेरा बेटे का नज़र का चश्मा है, ये बार बार इसको उतारता है, साफ़ करता है, परेशान होता है क्योंकि ये इस पर हाथ लगते रहते हैं गंदे, तो इसमें निशान आ जाते हैं। तो इसको हम बार बार किस तरह साफ़ करें, बहुत आसान है। आपके घर में हैंड वॉश होगा, हैंड वॉश ना हो, साबुन हो, फेस वॉश हो, कोई भी हो, तो आप इसको इससे वॉश करें। हैंड वॉश होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। ये देखिए मैंने चश्मे के शीशों के ऊपर जो है हैंड वॉश डाला है, ज़रा सा एक एक बूंद, और इसको मैं अच्छी तरह से जो है हाथों की मदद से वॉश कर रही हूँ, मसल रही हूँ शीशों को। अच्छी तरह से आप इसको वॉश करें। अब पानी की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से धो रही हूँ। जितनी अच्छी तरह से आप इसको यानी कि इसको धोएंगी, शीशों को रगड़ेंगी हल्के हाथों से, उतनी ही अच्छी तरीके से शीशा साफ़ होगा। ये देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने शीशे को, ये जो चश्मा है इसको मैंने जो चश्मे का कपड़ा होता है ना, मैंने अक्सर आप लोगों के साथ जिक्र किया है, जो इसके साथ कपड़ा आता है वो बहुत अच्छा होता है चश्मों को साफ़ करने के लिए। मैंने उसी से इसको साफ़ किया है और आप लोग देख सकते हैं शीशा कितना चमक रहा है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जितनी बार आपके चश्मे पे निशान आए अब इसी तरह से इसको वॉश करें। ये देखें कितना शाइनिंग मार रहा है, कितने ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो गया है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 7, ये आप 2 हैंगर देख रहे हैं, इसका साथ में आप लोगों को एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी। अब क्या ऑर्गेनाइज़र है, अक्सर हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं और फ्लैट्स में धूप नहीं आती और हमें कपड़े सुखाने की बहुत परेशानी होती है। बारिशों में परेशानी होती है, छत पे हम कपड़े नहीं सुखा सकते। सर्दियों में परेशानी होती है, छत पे कपड़े सुखाते हैं तो उसके अंदर सीलन आ जाती है, सीम आ जाती है। अब हम क्या करें, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को आज बहुत बेहतरीन सा घर में ही ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी, जो आप ज़रूरी नहीं कि छत पे आगे सुखाएं, आप कमरे के अंदर भी कपड़े सुखा सकती हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये मैंने 4 पोनियाँ ली हैं, 2 हैंगर लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ इनके साथ, मैं इन 2 हैंगरों से बनाऊंगी ऑर्गेनाइज़र। किस तरह से, ये पौनी देख लिया आप, मैं इस तरह से हैंगर में इस पौनी को, ये देखें अच्छी तरह से आप लोग मैं किस तरह कर रही हूँ। ये बल देना है और इसको बांध देना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, इसको मैं अब खींच लूँगी तो ये टाइट हो जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ यानी कि इसके बिल्कुल सामने की तरफ भी
इसी तरह एक पोनी बांध दूँगी। इस तरह से मैंने इसको बल देना है। बल दे के मैं इसको खींचूँगी तो ये टाइट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे हैंगर में भी मैं दोनों पोनियों को इसी तरह लगाऊंगी, ये देखें। अब मैं इस पे भी लगा देती हूँ। अब आप जितने चाहे कपड़े इसमें सुखा सकती हैं किस तरह से। ये देखिए, ये मेरा रूम है और मैंने 2 कुर्सियाँ लाके यहाँ रखी हैं, ठीक है। 2 चेयर हैं, एक चेयर ये रही, और मैंने इस चेयर के ऊपर इस तरह से हैंगर को लगा देना है, ये देखें, ठीक है। और बिल्कुल इसके सामने मैंने एक चेयर और रखी है, जैसे एक चेयर ये रही और एक चेयर ये रही। इस चेयर के ऊपर भी मैं हैंगर को इसी तरह से लगा दूंगी, ये देखें, ठीक है। ये देखें। अब मैं क्या करूँगी कि कोई भी डोरी लूँगी, जो कपड़े सुखाने की डोरी होती है, ये कोई भी तार होता है, उससे हम इसको इस तरह से बांध देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब आप लोगों को परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अपने कमरे में आप जितने चाहे कपड़े सुखाएं, चाहे बारिश हो रही हो, सर्दी हो रही हो, या आपका फ्लैट है छोटा, आपको कपड़े सुखाने की जगह नहीं, तो आप इस तरह से कमरे में भी सुखा सकती हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पे कपड़े सुखाए हैं, ये देखें, ज़बरदस्त तरीके से मैंने कुर्सी के ऊपर हैंगर को लगाया और डोरी मैंने इस तरह बांधी है। और आप लोग देख सकती हैं कि इसके ऊपर मैंने कपड़े सुखाए हैं। आप चाहें जितने चाहे कपड़े सुखाएं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 8, अक्सर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं घूमने की जगह पे, या हम लोगों को सौदा लेना होता है, और हम लोग जो छुरी जो होती है, नाइफ़ हमारी, हम उसको ऐसे ही शॉपर में डाल लेते हैं और वो नाइफ़ फट जाती है, नाइफ़ जो है शॉपर फाड़ देती है। जब हम घूमने जाते हैं तो बेधड़क बेध्यानी में हम सामान में हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ कट जाता है। तो आपसे आप लोगों ने क्या करना है कि अपने साथ ये पैड होता है, ठीक है। पैड बहुत काम का होता है। मैंने इसकी बहुत सारे पहले भी हैक्स आप लोगों को बनाकर बताए हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत काम का होता है पैड। अब हम इस पैड का क्या करेंगे इस नाइफ़ के साथ, तो आप लोग देखते रहें। आज से आप लोग कहीं भी जाएं आएँ तो आप बेधड़क हो गए सामान के अंदर अपनी नाइफ़ रख सकते हैं, आपका हाथ अब नहीं कटेगा। और अगर आप चाह रही हैं कि घर में भी आप अगर कोई नाइफ़ होती है, जैसे हम कुर्बानी के दौरान हमारे यहाँ बहुत सारी नाइफ़्स होती हैं, बहुत ख़तरनाक होती हैं, उन्हें हमें रखना होता है, वो बहुत तेज़ होती हैं, तो आप उनको इस तरह से पैक करके घर में भी रख सकती हैं ताकि बच्चे या आप लोगों के हाथ ना कटें और आप लोग जो है उन नाइफ़ से महफूज रह सकें। तो इस तरह से हमने नाइफ़ को लेना है और नाइफ़ को हम इस तरह से पैड के अंदर सेंटर में रखेंगे और हम इस तरह से उसको पैक कर देंगे। इसके अंदर चिपक तो ऑलरेडी होती है, तो इस तरह से अच्छी तरह से चिपक जाएगी नाइफ़ अंदर जो है ये सेफ़ हो जाएगी, आपका हाथ नहीं कटेगा। जब आप इसको निकालना चाहें तो आसानी से नीचे से खोलें और निकालें, यूज़ करें, धो के खुशक करें और वापस इसी के अंदर पैक करके रख दें। ये देखें कितनी आसानी से इसको पैक कर रही हूँ मैं। ये गिरेगी भी नहीं और खुलेगी भी नहीं, और इसके अंदर ऑलरेडी जो फोम और जेल होता है ना, उससे ये आपके हाथ पे लगेगी भी नहीं और ये आपके हाथ को महफूज रखेगी। नीचे गिर भी जाएगी तो ये फटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगी, यानी कि हर तरह से ये सेफ़ है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको पैक कर दिया है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें और आप इसी तरह अच्छे हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स मेरे देखते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।